ओके, देखिए आपने ये सारी जो बातें कही हैं ना, डीसिल्टिंग तो अभी हाल ही में हुई होगी ना, मिनिस्टर इरिगेशन है। और अगर आप मैं राइस कैनाल के ऊपर खुद विजिट करके गया हूँ। राइस कैनाल पूरा डीसिल्ट नहीं कर रहे, बैराज से लेकर रुख तक कर रहे हैं और हर जगह जी हाँ चलो आप कह रहे हैं कि 4 फुट हो रहा है, 4 फुट नहीं हो रहा। मैंने पिछली दफ़ा भी उनको हिदायत की थी कि मुझे क्रॉस सेक्शन लिख के दें, जो भी वहाँ पे अकॉर्डिंगली अलाउ किया गया है या उसमें, तो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। मेरी टीम में बना के आया हूँ। 1 हफ्ता पहले मैं राइस कैनाल का विजिट करके गया हूँ सर, 1 हफ्ता पहले। खराब नजर आते हैं मुल्क के हालात, 3 सूबे तो एक पेज पर नजर आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसको कुछ अलग लाइन है। ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। सर दूसरी बात है, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय खड़े हुए हैं जो गैंगी प्रोजेक्ट के एम्प्लॉय हैं। मुझे मिला उनकी दरखास्त, उनको मैंने ऑलरेडी सेक्रेटरी हेल्थ को कहा। जब मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देखें, मुल्क वाकई एक नाजुक सूरत हाल से हमारे ऊपर जो इस वक्त इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं उसके लिए चाहिए, और इस वजह से हम खुद काफ़ी चीज़ों पे जो हम शायद ना करना चाहें लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को। आपको पता है कि हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद हम फेडरल गवर्नमेंट को हर चीज़ पे सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पार्टी की क़यादत की तरफ से भी हिदायत है किया जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि यही अर्ज़ होगी कि चारों सूबे इस मुश्किल वक्त में साथ रहें, और कोई सूबा अपना इंटरेस्ट नहीं, इस पर कभी भी सिंध के इंटरेस्ट को हम दाव पे नहीं लगाएंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा को भी कभी अपने इंटरेस्ट को नहीं लगाना चाहिए दाव पे, लेकिन खामखा की बेजा तनकीद या एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा करने, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जब 3 सूबे एक तरफ थे और सिंध अलग था तो कन्फ्रंटेशन का माहौल उधर से आता था, हमारी तरफ से नहीं आता था। मेरे भाई एक सेकंड, मैं यार ख़त्म कर लूँ। कन्फ्रंटेशन का माहौल उधर से आता था, हमारी तरफ से नहीं आता था। अभी भी 3 सूबे एक तरफ है तो कन्फ्रंटेशन वहाँ से हो रही है। तो ये पता नहीं कोई इनकी जीन्स में कोई मसला हो गया है या क्या मसला है, मुझे नहीं पता। मैं चाहूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि मुल्क की बेहतरी सबसे पहले सोचे, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। किसी एक इंडिविजुअल की वजह से आप इस मुल्क के गरीबों को दाव पे ना लगाएं। सर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस बार अगेन आप चलाएं ना भाई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बरसातों का एक बार फिर लिस्ट की गई है। क्या सिंध हुकूमत ने कोई अहकाम दिए इस बात? मैं आपको बताता हूँ, 2022 का जो तबाहकुन फ्लड आया था, आप सब ने देखा, हम भी इधर कई बार आए, पूरे सिंध में दौरे किए, और उस फ्लड के बाद हमें बड़ा मुश्किल लग रहा था कि हम अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो सकेंगे। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत थी, उनकी मदद थी, हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। मैं ख़त्म बेटा, मैंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सवाल का जवाब, वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी हिदायत पे, उनकी मदद पे, उनकी गाइडेंस पे हमने आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से रिसोर्सेज जमा किए, और ये आसान काम नहीं था। मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमने 3 महीने के अंदर 1.7 अरब डॉलर की फंडिंग की थी। इधर पाकिस्तान IMF के 1 अरब डॉलर के लिए सालों साल पता नहीं बिजली की कीमतें बढ़ा देता है, कभी क्या करते हैं, जो कुछ करना पड़ता है हमें बगैर किसी कंडीशन के। कंडीशन सिर्फ ये थी कि आपने ये लोगों पे खर्च करना है। हमने वो अवेलेबल किया, हमने अपनी इरिगेशन नेटवर्क को जो है रिवाइव किया। काम खान साहब उस वक्त भी थे, और हमारा पिछले साल भी एक बम्पर क्रॉप हुआ वीट का, इस साल भी एक बम्पर। तो हमारी इरिगेशन रिवाइव हो गई है। मैं ख़त्म कर लूँ, रोड नेटवर्क को हमने रिवाइव किया। हमने 2.1 मिलियन हाउसेज, 21 लाख घर बनाने की स्कीम की, जिसमें 6 लाख घर इस वक्त बन रहे हैं, और ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं। इनको हमने ऐसे किया, आपने देखे होंगे कि इनको रेस करके बनाया गया कि अल्लाह ना करे दोबारा इस किस्म का सैलाब आए तो लोगों को टेंटों की ज़रूरत ना पड़े। वो कम अज़ कम, मैं ख़त्म कर लूँ भाई, मैं ख़त्म नहीं हुआ, मैं जवाब तो सुने, मैं बैठे तो सही ना भाई, नहीं हुआ ना मैं। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, मैं ख़त्म कर लूँ ना ये बात। हम वो बैठ जाओ भाई प्लीज़। 6 लाख घर हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने पूरे 21 लाख के पैसों का बंदोबस्त किया हुआ है। ज़रूर टाइम लगता है,
अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा फ्लड आए तो हम बेहतर प्रिपेयर्ड जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारी सब तैयारी होगी। अभी 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, हमने तकरीबन $350 मिलियन की एडिशनल इरिगेशन में फंडिंग मांगी है ताकि हम इस तरीके के सैलाब को मुकाबला कर सकें। इस किस्म के पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 2000 इसलिए कि वो बहुत ऐसा सैलाब कभी पहले आया ही नहीं था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, और उस ज़माने में सारे नंबर वगैरह आपको दिए थे। तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतर प्रिपेयर्ड ज़रूर हैं, लेकिन आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले दुबई की बातें, आप सब दुबई चलो तो आप सुनते हैं। आजकल कोई नहीं कह रहा दुबई चलो, इसलिए कि कश्ती साथ ले जानी पड़ती है।